सीक्रेट मेल गोड सिस्टम। देखना एक दिन हम भी बहुत अमीर बनेंगे। इस पर राजेश की वाइफ कहती है, राजेश तुम बहुत बार ऐसे कह चुके हो, लेकिन अब तक हम अमित नहीं बने। तुमने घर के खर्चे के लिए बहुत सारे जगह से लोन लिया है और बस हम उधारी में जी रहे हैं। इस पर राजेश कहता है अपनी वाइफ प्रिया से, तुम चिंता मत करो प्रिया, जल्दी हम अमीर बनेंगे। इस पर प्रिया कहती है राजेश से, तुम बाद में अमीर बना, लेकिन आज की हालत तो देखो, हम लोगों से उधारी करके जिंदगी जी रहे हैं। तुम हमारे बच्चे को देखो, उसकी पसंद आए खिलौना तक दिला नहीं पाए हैं। राजेश अपनी वाइफ से परेशान होकर वहां से निकल जाता है। तभी रास्ते में उसका दोस्त विक्रांत मिल जाता है। विक्रांत राजेश को देखने के बाद कहता है, और भाई राजेश, कितने दिन बाद मिले यार, तू तो मुझे भूल ही गया। और तेरे चेहरे पर इतना चिंता क्यों दिख रहा है? कहीं फिर से भाभी ने उल्टा पुल्टा तो नहीं बोल दिया? इस पर राजेश कहता है, हाँ यार विक्रांत, फिर से तेरी भाभी ने सुनाई। इस पर विक्रांत कहता है, तुझे तो कह रहा हूँ तू कोई काम कर ले यार, बाद में तू बड़ा आदमी बनता रहना, पहले अपने घर से संभाल तू। हाँ बोल, तेरे लिए मैं नौकरी का इंतजाम करता हूँ। इस पर राजेश कहता है, मैं सोच कर बताता हूँ। तभी विक्रांत पूछता है, ऐसे तो कहाँ जा रहा था? नहीं यार, दुकान के पास जा रहा था कुछ सामान लेने। इस पर विक्रांति अपने पैर से पास 500 के 4 नोट निकालकर राजेश को देते हुए कहता है, रख ले, बाद में मुझे पैसे होने के बाद लौटा देना। इस पर राजेश कहता है, नहीं यार, तूने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, फिर से मैं पैसा नहीं ले सकता। इस पर विक्रांत राजेश के हाथ को पकड़कर उसके हाथों में पैसे पकड़ा देता है और कहता है, भाभी को मेरी तरफ से नमस्ते कहना। राजेश कहता है, ठीक है भाई, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। इस पर विक्रांत उड़ते हुए कहता है, तो पहले मैं तेरा सच्चा दोस्त नहीं था? अरे भाई, ऐसी बात नहीं है, तू तो जानता है कॉलेज पास आउट करने के बाद जितने भी कॉलेज के दोस्त हैं उन्होंने मेरी फ़ोन तक नहीं उठाई, और तूने पहले ही तेरे घर में तंगी चल रहा है, फिर भी तू कैसे ना कैसे करके मेरे मन करने के बाद तो पैसा दे ही देता है। इस पर विक्रांत करता है, कोई बात नहीं भाई, मैं चलता हूँ वरना मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। इस पर राजेश कहता है, चल ठीक है भाई, मैं भी दुकान से सामान लेकर घर जाता हूँ, वरना तेरी भाभी फिर से मेरे ऊपर फूलों की बरसात करेगी। इस बार विक्रांत भी मुस्कुराते हुए निकल जाता है। विक्रांत को बाय करने के बाद राजेश दुकान की तरफ निकल जाता है। दुकान के पास पहुँचने के बाद राजेश पूछता है, काका क्या उधर दोगे? मैं जल्दी पैसा लौटा दूंगा। इस पर दुकान वाले काका कहते हैं, अरे बेटा, 1.5 सालों से जल्द ही पैसा चुका दूंगा। ऐसा कहकर सामान ले रहा है, लेकिन अब तक नहीं चुकाई। जब तक तू पिछला वाला उधार क्लियर नहीं करता, मैं उधर नहीं दूंगा। ऐसा कहकर काका ग्राहक को सामान देने लगे। इस पर राजेश कहता है, अरे काका, मैं उधारी का पैसा जल्द ही चुका दूंगा। इस पर काका कहते हैं, पिछले वाला क्लियर करो तब मैं उधार दूंगा। इस बार राजेश मान जाता है और फिर विक्रांत के दिए हुए पैसों से घर के लिए सामान खरीदकर घर की तरफ निकल जाता है। जैसे ही घर के पास पहुंचने के बाद अंदर जाने वाला ताकि तभी उसे अंदर से आवाज आती है, प्रिया, तू उसे लड़के से तलाक ले ले, मैं तेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लूंगा। इस पर प्रिया की झल्लाई हुई आवाज आती है, माँ तुम फिर से हुई बात पर आ गई, तुम जानते हो ना मैं राजेश से प्यार करती हूँ और कैसे उसे छोड़कर मैं जा सकती हूँ। तभी राजेश अंदर आ जाता है। प्रिया की नज़र भी राजेश की तरफ जाती है और प्रिया राजेश की तरफ देखते हुए कहती है, तुम कहाँ गए थे? इस पर राजेश कहता है, मैं दुकान गया था कुछ सामान लेने। ऐसा कहकर सामान को आगे कर देता है। प्रिया सामान को लेकर किचन की तरफ चली जाती है। राजेश अपने सास ससुर के पास पहुंचने के बाद उनके पैर छूने लगता है। उसके ससुर तो राजेश से कहते हैं, अरे बेटा, पैर छूने की कोई बात नहीं है, लेकिन उसके साथ कुछ भी नहीं कहती। फिर राजेश के ससुर कहते हैं, बेटा, मैं प्रिया को अपने घर लेने आया हूँ। मिस्टर राजेश कहता है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? अपने ससुर की तरफ देखते हुए इस पर राजेश
के ससुर कहते हैं तुम्हारे हालत तुम्हें पता है और तुम तुम्हारे बच्चे को कैसे पालन पोषण करोगे, उधारी से तुम, और कितने दिन हो तारीख से तुम्हारे बीवी बच्चे को कितने दिनों तक पालन पोषण कर सकते हो। अपने ससुर की बात सुनकर राजेश की सर शर्म से नीचे झुक जाती है और फिर उसके ससुर कहते हैं राजेश से मैं तुम्हें 1 साल देता हूँ, तुम अपनी माली हालत सुधार लो, तभी मैं अपने बच्चों को तुम्हारे पास आने के लिए मना नहीं करूँगा। तब तक के लिए मेरी बच्ची और मेरा पोता हमारे घर में हमारे साथ रहेंगे। अगर तब तक तुम अपनी माली हालत नहीं सुधरोगे तो मैं अपनी बच्ची को तुमसे तलाक लेने के लिए कह दूंगा और फिर किसी और लड़के से शादी करवा दूंगा। इस पर राजेश कुछ नहीं कहता है और घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर देखा है तो प्रिया अपने कपड़े पैक कर रही थी। राजेश पूछता है क्या तुम तुम्हारे मायके जाना चाहते हो? इस पर प्रिया हाँ कहती है। राजेश कहता है प्लीज तुम छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। इस पर प्रिया पूछता है तुम अपने बच्चे को कैसे पालोगे, ऐसी तंगी हालत में कितने दिन तक तुम कर्ज लेते रहोगे? मैं हमारे बच्चे को एक अच्छी परवरिश देना चाहता हूँ और अच्छा जिंदगी। इस पर राजेश कहता है ठीक है, मैं 1 साल में मेहनत करके अच्छे से रहने की व्यवस्था करने के बाद फिर से तुम्हें अपने साथ रहने के लिए मनाने जाऊंगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। इस पर पिया कहती हैं ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ऐसा कहकर अपने बच्चे को गोद में उठाकर घर से उसके माता पिता के साथ निकल जाती है। राजेश दरवाजे तक आता है। प्रिया एक बार मुड़कर राजेश की तरफ देखते हैं और फिर अपने बच्चे के साथ कार में बैठ जाती है और कार वहां से निकल जाता है। प्रिया के जाने के बाद राजेश की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बहुत मुश्किल से अपने आंसू को रोक कर रखा था। जैसे ही प्रिया घर से निकल गई राजेश की आंखों से आंसू बहने लगता है। गाड़ी के जाने के बाद राजेश घर के अंदर जाकर शराब पीने लगता है। पीते पीते उसे शाम हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह पिए जा रहा था। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? प्रिया ऐसा कहकर फिर से जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसका दोस्त विक्रांत उसके पास आकर उसको बिना देखे कहता है अरे भाई, कहीं भाभी छोड़कर चली तो नहीं गई? इस पर राजेश जोर जोर से रोने लगता है और कहता है हाँ भाई, प्रिया मुझे छोड़कर चली गई। विक्रांत राजेश की तरफ मुड़ता है और राजेश कैसे हालात देखकर कहता है भाई तू चिंता मत कर, भाभी तेरे मनाने के बाद मान जाएगी। ऐसे भी तू भी जानता है भाभी उतना अमीर होने के बाद भी तेरे से शादी की, क्योंकि भाभी तेरे से प्यार करती थी और इतनी सालों से तेरे साथ ऐसी हालत में भी रही ना, और ऐसे भी बहुत बुरी हालत हो गई थी यार। यश भाभी की धैर्य जवाब दे गया है, तुझे भी समझना चाहिए यार। राजेश देख रहा है ना तेरी हालत कैसी हो गई है, तेरे साथ भाभी भूखी प्यासी भी रही। अब तेरे बच्चे का सवाल था, इसी वजह से भाभी चली गई यार, वरना को तेरे साथ जरूर देती। तो चिंता मत कर, तू कोई काम कर और अच्छे से सेटल हो जा, उसके बाद भाभी को मनाने जाना, भाभी जरूर मान जाएगी। इस पर राजेश कहता है ठीक है भाई, मैं अपनी हालत सुधार लूंगा। ऐसे तू बोल रहा था तो कहीं नौकरी के लिए बात करेगा किसी एचडी नाम के आदमी के पास? इस पर विक्रांत कहता है तू सो जा, कल सुबह बात करते हैं। ऐसा कहकर विक्रांत राजेश को अपने हाथों से सारा देकर बिस्तर के पास ले जाता है और उसे बिस्तर में सुलाने के बाद दरवाजा बंद करके विक्रांत निकल जाता है। अगली सुबह राजेश की आंख फोन की आवाज से खुलता है। राजेश फोन उठाकर कहता है कौन है? अरे भाई, तुम मुझे इतना जल्दी मुझे भूल गया, कल शाम को तो मिले थे यार। ऐसे मैंने एमडी से बात कर लिया है, तो जल्दी से तैयार होकर इंटरव्यू के लिए चला जा। इस पर राजेश कहता है ठीक है भाई, मैं तैयार होकर चला जाता हूँ। इंटरव्यू के लिए राजेश फोन कट करने के बाद तैयार होकर, रात को राजेश ने खाना नहीं खाया था, बची हुई उसे चावल को गर्म करके खा लेता है और टैक्सी लेकर एमडी के ऑफिस के पास पहुंच जाता है। टैक्सी से उतरने के बाद राजेश एमडी के ऑफिस के अंदर चला जाता है। रिसर्च फिनिश के पास पहुंचने के बाद पूछता है आज मेरा इंटरव्यू था, उसे रिसर्च फिनिश
से पूछता है। इस पर रिसर्च फिनिश करती है, आज हमारे ऑफिस में कोई इंटरव्यू नहीं है। इस पर राजेश कहता है, आज यहाँ के बॉस के साथ मेरा इंटरव्यू फिक्स था, देखिए बता दिया होंगे। रिसर्च सीरीज सामने वाले रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं और बताती है, राजेश से नहीं कर, हमें कोई जानकारी दी नहीं गई है। राजेश ठीक है का कर अपने फ़ोन निकालकर अपने दोस्त को फ़ोन करता है और कहता है, अरे भाई तूने एमडी को बता तो दिया था ना, इधर आकर पूछ रहा हूँ। रिसेप्शनिस्ट से तो जाने के लिए नहीं दे रहे हैं, हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आया है कह रहे हैं। इस पर उसका दोस्त कहता है, ठीक है भाई रुक, फिर एक बार फ़ोन करके कहता हूँ। ऐसा कहकर फ़ोन काट देता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद रिसर्च फिनिश के पास फ़ोन आता है और रिसर्च फिनिश रहती है, सर आप ऊपर जा सकते हैं, सर ने हमें फ़ोन करके बता दिया है। राजेश जल्दी से लिफ्ट लेकर ऊपर चला जाता है और एमडी के ऑफिस के पास पहुंचने के बाद दरवाजा नॉक करता है। अंदर से एमडी की आवाज आती है, अंदर आओ। राजेश जल्दी से दरवाजा खोल के अंदर जाता है। अंदर की सानो शक्ल देखकर अपने सर को इधर उधर करने लगता है। तभी उसे आवाज आती है, अरे तुम राजेश। आवाज राजेश को जानी पहचानी लगती है। जब राजेश अपने सर को एमडी की तरफ मोड़ता है तो देखता है ये तो उसका दुश्मन है। राजेश कॉलेज की बातों को याद करने लगता है, जब राजेश सब प्रिया एक साथ घूमते कोई देख लेता था तो विक्रम राठौर बहुत गुस्सा हो जाता था। राजेश मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक दिन विक्रम राठौर अपने पलटन के साथ अपने ब्लैक कलर के रोल्स रॉयस में रास्ते पर राजेश का इंतजार कर रहा था। जब राजेश कॉलेज छोटी होने के बाद रास्ते से निकाल कर आ रहा था, तब विक्रम राठौर ने अपने पलटनों के साथ राजेश को रोक लिया और धमकी देते हुए कहा, तुम आज से प्रिया के आसपास में दिखाना नहीं चाहिए, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्योंकि विक्रम राठौर भी प्रिया को पसंद करता था। विक्रम राठौर की बात सुनने के बाद राजेश कहता है, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। उसे समय जवान था तो राजेश के भी खून गर्म और विक्रम राठौर की भी, दोनों की कहाँ सुनी हो गई और दोनों ही लड़ाई में घायल हो गए। लेकिन लास्ट में राजेश से ज्यादा घायल हुआ, क्योंकि विक्रम राठौर के साथ उसके कई सारे दोस्त भी थे। जब ये सब बात प्रिया को पता चली तो प्रिया ने विक्रम राठौर को धमकी दी कि तुम राजेश के आसपास भी मत दिखाना। लेकिन चुपचाप विक्रम राठौर कैसे ना कैसे तरीके से राजेश को परेशान करता ही था। ऐसे ही दोनों दुश्मन बन गए। तभी विक्रम राठौर की आवाज आती है, ओए लूजर कहाँ खो गया और तू कहाँ आया है मेरे पास नौकरी करने। तभी राजेश भी अपनी कॉलेज की बातों को सोचते सोचते विक्रम राठौर की आवाज से होश में आ गया और कहा, अगर मुझे पता होता कि मैं तुम्हारे पास नौकरी के लिए आ रहा हूँ तो मैं नौकरी के लिए आता ही नहीं। तभी विक्रम राठौर की आवाज आई, मुझे भी तुम्हारे जैसे लेजर की कोई जरूरत नहीं है मेरे कंपनी में। राजेश दरवाजा खोल के वहां से निकल जाता है और रास्ते में जाते हो उसे एक सारा खान दिखता है। वहां से 2 बोतल बियर खरीदने के बाद पीते पीते अपने घर की तरफ जाने लगता है और कहता है, इसी नौकरी पर मेरी आस थी, वह भी मेरा दुश्मन का निकला। साला मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है, साला उन अमीर बाप की औलाद के पास इतनी किस्मत है तो मेरे पास क्यों नहीं। ऐसा कहकर राजेश बियर पीते हुए रास्ते पर चलने लगता है और कहता है, मैं जरूर अमीर बनूंगा चाहे जितनी मुश्किल आए। तभी उसे चक्कर आने लगता है और उसके सर में और उसके बॉडी में बहुत ही दर्द होने लगता है, जैसे उसके बॉडी में हजारों सुई चूहा जा रहा था, ऐसा दर्द होने लगता है। तभी अचानक दर्द एक झटके में चली जाती है। तभी राजेश को आवाज आता है, आपका स्वागत है सीक्रेट मेल गॉड सिस्टम में। राजेश घबराते हुए, विशेषता कौन है, कहाँ है, अपनी शराब की नशे में, हेलो मिस्टर राजेश मैं आपके अंदर हूँ और मैं सीक्रेट मेल गॉड सिस्टम हूँ। आपको मैं हर दिन एक टास्क दूंगा, इससे आपको सीक्रेट मेल गॉड सिस्टम पॉइंट मिलेगा। आप उसे सिगरेट मेल गॉड सिस्टम के स्टोर में जाकर रेडियम कर सकते हैं। राजेश सीक्रेट मेल गॉड सिस्टम को भूत सोचकर जल्दी से दौड़ने लगता है। जल्दी राजेश घर के पास पहुंच जाता है और दरवाजा खोलने के बाद दरवाजा बंद करके अंदर
जाकर बिस्तर पर लेट जाता है। नशे में होने के कारण जल्द ही राजेश गहरी नींद में सो जाता है। अगली सुबह अलार्म की आवाज़ से राजेश उठता है। तभी उसे आवाज़ आती है, आपका स्वागत है मिस्टर राजेश सीक्रेट मेल गॉड सिस्टम में। आपका आज का मिशन है 5 किलोमीटर दौड़ना। आपको मिलेंगे 100 सीक्रेट मेल गॉड सिस्टम पॉइंट। अरे पहले लेवल की एक्सरसाइज की किताब। अगर आप मिशन को नहीं करते हैं तो आपको 30 सेकंड के लिए बिजली का झटका मिलेगा। अगर आप ऐसे ही मिशन को नहीं करेंगे तो धीरे धीरे बिजली का झटका का टाइम भी बढ़ाते जाएगा। आपको मिशन करने के लिए आज रात 12 बजे तक टाइम है। राजेश सोचता है ये क्या है, और फिर भूत भूत चिल्लाने लगता है। तभी सिगरेट मेल गॉड सिस्टम से आवाज आती है, आपने सिगरेट मेल गॉड सिस्टम का बेइज्जती किया है, इसके लिए आपको 30 सेकंड का बिजली का झटका पनिशमेंट दिया जाता है। तभी राजेश के बॉडी में झटका के ऊपर झटका लगने लगते हैं। राजेश के मुंह से दर्द की आवाज भी नहीं निकलती है और 30 सेकंड पूरा होने के बाद बिजली का झटका अचानक ही बंद हो जाता है। राजेश बिजली के झटका के कारण बहुत ही कमजोर हो गया था और वह सोचता है मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, नहीं मुझे फिर से बिजली का झटका नहीं खाना है। ऐसा सोचकर अपनी कमजोरी हालत को ना देखते हुए जैसे तैसे शूज पहना है और दौड़ने लगता है। 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद राजेश बहुत ही थक जाता है, क्योंकि जब से कॉलेज से निकला है तब से उसने कोई भी सपोर्ट की एक्टिविटी नहीं की है। इसी वजह से उसे बहुत थकान हो रही थी। लेकिन जैसे उसे सुबह की बिजली की झटका याद आती है, उसके अंदर कहीं से एनर्जी आ जाता है और पहले जितने तेजी से दौड़ने लगता है। जैसे तैसे करके 5 किलोमीटर दौड़कर अपना मिशन पूरा कर लेता है। तभी उसे आवाज आती है, अपने मिशन पूरा किया है, आपको सिगरेट मेल गॉड सिस्टम की तरफ से 100 सिगरेट मेल गॉड सिस्टम पॉइंट मिलता है और आपको बेसिक लेवल एक्सरसाइज की किताब मिलती है। आप सिगरेट मेल गॉड सिस्टम पॉइंट को मेल गॉड स्टोर में जाकर रिडीम कर सकते हैं। तभी राघव को उसके साथ में दर्द होने लगता है और उसे पहले से एक्सरसाइज जितनी ज्ञान था उससे ज़्यादा जानकारी उसके सर में आने लगते हैं, कैसे परफेक्ट एक्सरसाइज करें। तभी राजेश कहता है, सीक्रेट मेल गॉड सिस्टम, क्या मैं तुम्हें सिर्फ सिस्टम कह सकता हूँ? इस पर सीक्रेट मेल गॉड सिस्टम की तरफ से आवाज आती है, नामकरण करने के लिए धन्यवाद, आप सिस्टम कहकर बुला सकते हैं। तभी राजेश कहता है, सिस्टम मुझे मेल गॉड स्टोर पर लेकर जाओ। तभी राजेश उसके दिमाग में एक स्टोर के पास पहुंच जाता है। उसे कई सारी चीज दिखने लगते हैं, कई सारे स्किल, और दूसरी तरफ उसे उसका स्किल भी दिख रहा था। वह अपनी स्कूल देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसके ज्यादा स्किल नहीं थे, लेकिन सभी स्किल बहुत लो लेवल पर थे। तभी राजेश कहता है, सिस्टम मुझे अभी कौन सा स्किल लेना चाहिए? इस पर सीक्रेट मेल गॉड सिस्टम की तरफ से आवाज आती है, आपको सीक्रेट मेल गॉड बना है, इसके लिए सबसे पहले आपको सिंगिंग की स्किल लेना चाहिए। इस पर राजेश कहता है, ठीक है, मुझे सिंगिंग के स्केल दे दो। तभी सिस्टम से आवाज आती है, आपको इस स्केल के लिए 50 पॉइंट देने होंगे। इस पर राजेश हाँ कहता है। तभी सिस्टम से आवाज आती है, आपके 50 पॉइंट कट चुके हैं और आपको सिंगिंग स्किल आपकी बॉडी में रिलीज कर दिया गया। तभी राजेश को उसके गले के पास ठंडक महसूस होने लगती है और थोड़ी देर बाद चली भी जाती है और उसके सर में सिंगिंग की सारी जानकारी आने लगती है। तभी राजेश अपने लिए और इसके देखने लगता है। तभी उसे स्किल दिखती है, मेमोरी बूस्टर। मेमोरी बूस्टर की तरफ देखते हुए राजेश सिस्टम से पूछता है, ये किस काम के लिए है? इस पर सिस्टम से आवाज आती है, इस स्केल से आप जो भी चीज हो जल्दी याद हो जाएगा, लोगों से 5 गुना ज्यादा। इस पर राजेश कहता है, इस स्कूल के लिए कितना पॉइंट चाहिए? सिस्टम से आवाज आती है, 50 पॉइंट। राजेश कहता है, रिलीज कर लो। जैसे राजेश ऐसा कहता है, उसके अकाउंट से 50 पॉइंट कट जाते हैं और अभी आपके अकाउंट पर सिर्फ 0 पॉइंट है। तभी राजेश को अपने सर में लावा की तरह गर्मी महसूस होती है और थोड़ी देर बाद चली भी जाती है। तभी उसे जो कॉलेज में समझ में नहीं आता था, अब उसे समझ
में आ रहा है। हेलो दोस्तों, बस आज का चैप्टर इतना है। अगर आपको एक कहानी पसंद आती है तो आप मुझे 5 स्टार रेटिंग दे और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वरना मेरा मोरल डाउन हो जाएगा और मैं आगे और अच्छी तरीके से कहानी लिख नहीं पाऊंगा। अगर कहानी को आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग रखना तो मुझे भी खुश करें और आप भी कहानी में खुश रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। और वीडियो एक काल्पनिक कहानी है, सीक्रेट मेल गार्ड सिस्टम चैप्टर 2। राजेश को स्कूल कॉलेज में जो चीज़ समझ में नहीं आया था सब कुछ से समझ में आने लगता है। राजेश को एक जगह पर खड़े होकर पागल ने जैसे हरकत करते देखकर आते जाते लोग कह रहे थे, लगता है बीवी के मायके जाने के बाद राजेश पागल हो गया है। देखो बीच रास्ते पर कैसे कैसे हरकतें कर रहा है। इधर हम राजेश को देखते हैं जो बहुत ही खुश था, फिर दौड़ते हुए अपने घर जाने लगता है। घर के पास पहुंचने के बाद दरवाजा खोल के घर के अंदर चला जाता है और बाथरूम में घुसकर गाना गुनगुनाते हुए नहाने लगता। नहाने के बाद राजेश अपने कपड़े पहनकर सोचता, चलो पहले मैं म्यूजिक स्किल को चेक करूंगा। तभी राजेश को याद आता है, अरे यार मेरा बहुत ही महंगा फ़ोन था लेकिन घर चलाने के लिए उसे बेच दिया और अब मेरे पास एक सस्ता सा फ़ोन है। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो यहाँ पर भी हो जाएगा। ऐसा सोचकर पहले यूट्यूब पर जाकर एक अच्छा सा गाना ढूंढने लगता है। तभी उसे अभी के चल रही ट्रेंडिंग सॉन्ग में तेरा दीवाना मिल जाता है। उसे गाने को एक बार पूरी तरह सुनने के बाद राघव उसे गाने को दोबारा एक अलग ही अंदाज में गाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी सिगरेट मिलकर सिस्टम की तरफ से आवाज आती है, राजेश तुम्हें जो भी चीज़ करना है उसके बारे में किसी को पता न चलना चाहिए, क्योंकि सिस्टम का नियम है तुम्हें मिस्टीरियस बन के रहना है। सिस्टम की बात सुनने के बाद राजेश मान जाता है और फिर अपने फ़ोन निकालकर उसमें रिकॉर्डिंग निकालकर उसे गाने को गाने लगता है। मैं हूँ तेरा दीवाना, सोच मेरी जान हूँ तेरा दीवाना, कभी कभी सोचता हूँ मैं क्यों हूँ तेरा दीवाना। हाँ मैं करता हूँ मैं प्यार तुझको, मैं हूँ तेरा दीवाना। पूरी गाने को दोबारा गाकर अच्छे से रिकॉर्डिंग करने के बाद उसकी एडिटिंग करके फिक्स ट्यूब पर अपना एक नया चैनल सीक्रेट मेल के नाम से यूट्यूब चैनल खोलता है और अभी रिकॉर्डिंग की गई वीडियो को उसे पर अपलोड कर देता है। तभी राजेश के सामने सिस्टम पैनल लाकर मैसेज देता है, राजेश तुमको एक नया मिशन मिला है। 5 दिन में तुम्हें 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में 150 मेल गोल्ड पॉइंट मिलेंगे और बिजनेस की बेसिक लेवल की स्कीम की बुक मिलेगी। अगर तुम मिशन को फेल करते हो तो तुम्हें 3 मिनट के लिए बिजली का झटका मिलेगा। बिजली के झटका के नाम से राजेश की आत्मा तक कब जाती है। राजेश सोचता है चलो अभी तो छोड़ देता हूँ, कल देखूंगा मेरे वीडियो पर कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर 1000 सब्सक्राइबर करने के लिए मिशन के ऊपर ध्यान दूंगा। फिर राजेश किचन में जाता है और अपने लिए कुछ आलू और कुछ चीज़ों से जैसे तैसे अपने लिए सैंडविच बनता है और सोफा पर आकर बैठकर सैंडविच को खाने लगता है। तभी अचानक उसके सामने सिस्टम स्क्रीन आता है और सिस्टम से आवाज आता है, राजेश अपने हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, इसी वजह से आपको मिशन मिलता है। आपको 5 दिनों तक हेल्दी खाना खाना है। आपको रिवॉर्ड के रूप में 200 मेल कोड पॉइंट मिलेंगे और खाना बनाने की स्किल। राजेश अपनी सैंडविच खाते खाते रुक जाता है और सैंडविच उसके गले में अटक जाता है। राजेश जल्दी से गिलास में पानी भरकर पीते हो अपने गले को हाथ से सहलाने लगता है और शांति से बैठ जाता है। और उसके बाद राजेश सोचने लगता है, मुझे जल्दी से बिजनेस करने की किताब मेल गॉड पॉइंट से रिडीम करना होगा। मेल गॉड स्टोर से मुझे अपने बिजनेस भी शुरू करना है। आज के लिए इतना है, मेरा तबीयत थोड़ा खराब है, इसी वजह से आज के चैप्टर बहुत छोटा हो गया। नेक्स्ट टाइम एक हौस के वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और एक काल्पनिक कहानी है, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, सिर्फ एक लेखक की एक कल्पना मात्र है। किसी को ठेस पहुंचती है तो मेरी तरफ से आपको मैं माफ़ी मांगता हूं। अब
आगे कहानी की तरफ बढ़ते हैं। स्टोरी नाम सीक्रेट मेल कार्ड सिस्टम। इस चैप्टर के शुरुआत में राजेश अपने मिशन को देखने के बाद कहता है, सचमुच जब से मेरा बिजनेस ठप हो गया उसे दिन से अच्छे से नहीं रहता था, जैसे तैसे खाना भी खा लेता था, शहर पर ध्यान नहीं देता था। चलो ये भी ठीक है, अच्छे सेहत को भी ध्यान दूंगा। ऐसा कहकर राजेश बाहर निकल जाता है। दरवाजा को लॉक करने के बाद बाहर निकल जाता है। जयश्री तरफ हम एक 17 वर्ष से लड़की को देखते हैं जो कॉलेज से आने के बाद उसकी हालत बहुत दिन खराब थी। अपनी मोबाइल निकालकर न्यू ट्रेंडिंग सॉन्ग देखने लगता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है मैं तेरा दीवाना सॉन्ग। मेल वर्जन में लड़की को गाना बहुत पसंद था, इसलिए वह मेल पर जल्दी सुनने के लिए उसे पर क्लिक करता है। कैसे हो गई मैं तेरी दीवानी, मैं ना जानूं ओ सनम, ऐसे मुस्कुराया मत कर, हो जाऊंगा फिर से तेरा दीवाना। तेरे इस प्यार को मैं क्या नाम दूं ओ जाने जाना, मैं तेरा दीवाना हूँ ओ जाने जाना। शंकर सुनने के बाद उसे लड़की को बहुत पसंद आता है, इसलिए और उसे लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देती है। उनके दोस्त भी जानते थे कि और लड़की गाने का बहुत सके, ठीक इसी वजह से जो भी अच्छे गाने होते और लिंक इस पर डाल देते, इसलिए सारे दोस्त में गाने सुने और उसको मैसेज किया क्या गाना था। गाना को सुनकर मजा आ गया। वैसे वह भी अपने अलग अलग ग्रुप पर करने लगते हैं और उसे वीडियो पर जाकर कमेंट करते हैं, सर जल्दी वीडियो लाइए। इधर गाने वाला आदमी यानी राजेश बाजार से कुछ सामान लेकर आ रहा था। आते आते उसे विक्रम मिल जाता है, इसलिए राजेश कहता है चल पाए विक्रम मेरे घर चल, आज खाना खाकर ही जाना। विक्रम भी कहता है चल भाई ठीक है, और दोनों दोस्त राजेश के घर आ जाते हैं। राजेश अपने हाथ पैर धोने के बाद किचन पर खाना बनाने के लिए चले जाता है और कुछ देर बाद खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देता और कहता है चल भाई विक्रम आजा पहले खाना खा लेते हैं। और दोनों दोस्त बात करते हुए खाना खत्म करते हैं। विक्रम खाना खत्म करने के बाद रात के 8 बजे बज चुका था, इसलिए विक्रम राजेश को बाय कहकर अपने घर की तरफ चल जाता है। विक्रम के जाने के बाद राजेश अपने दरवाजे को बंद करके आकर अपने बेड पर बैठ जाता है और तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन पर जाती है तो उसे याद आता है कि मैंने सुबह फिक्स ट्यूब पर वीडियो डाला था, इसीलिए राजेश अपने फ़ोन से फिक्स ट्यूब ओपन करके उसे पर अपने वीडियो पर जाता है तो वह चौंक जाता है क्योंकि उसके वीडियो पर करोड़ों में व्यूज़ आया था और सब्सक्राइब चेक करता है तो 800 सब्सक्राइबर हो गए थे और वीडियो पर 4000 वॉच टाइम कंप्लीट भी हो गया था। राजस्थान और 200 सब्सक्राइब के बाद में मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दूंगा, फिर तो मेरे पैसे भी आने लगेंगे। ऐसा कहकर कमेंट पढ़ने लगता है। बहुत सारे कमेंट पढ़ने के बाद अपने फ़ोन को बंद करके लाइट ऑफ करके सो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि रात भर क्या हंगामा हुआ था। फिक्स ट्यूब पर उसके वीडियो ट्रेनिंग पर चल रहे थे। सुबह सुबह उठने के बाद राजेश पहले तो ब्रश करता है, फिर अपने लिए चाय नाश्ता करके चाय नाश्ता करते हुए अपने फ़ोन में फिक्स ट्यूब ओपन करता है। तभी उसकी नज़र जाती है उसके वीडियो पर जहां पर करोड़ों में बेहोश आया हुआ था और सब्सक्राइबर 1600 हो गए थे। तभी उसे सिस्टम की तरफ से आवाज़ आती है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, अपने मिशन पूरा किया, इसलिए आपको 150 मेल गोल्ड पॉइंट मिलते हैं और बिजनेस स्किल। राजेश जल्दी से अपने फ़ोन को बंद करके सिस्टम से कहता है बिजनेस स्किल को रिलीज कर दो। तभी राजेश के सर में बर्फ की तरह ठंडी लगती है और लव की तरह गर्म, और उसे कई सारी जानकारी मिलने लगती है कि कैसे बिजनेस करते हैं और कैसे चलाते हैं एक बिजनेस एम्पायर को। और सिस्टम की तरफ से आवाज़ आती है बिजनेस स्किल को रिलीज कर दिया गया है। फिर राजेश कहता है मुझे मेल गोद स्टोव पर लेकर जाओ। मेलोडी स्टोव पर जाने के बाद उसकी नज़र इसके लोग पर पड़ती है, तभी उसकी नज़र ट्रेडिंग स्केल पर पड़ती है, इसलिए सिस्टम से पूछता है ट्रेडिंग स्किल कितने पॉइंट के हैं। सिस्टम कहता है अगर आप ट्रेंडिंग स्किल को खरीदना चाहते हैं तो आपको 80 मेल गार्ड पॉइंट देना होगा। राजेश ठीक है कहकर खरीद लेता है। तभी उसके सर में
झंझनाहट महसूस होती है और फिर उसे ट्रेडिंग स्क्रीन आने लगती है। कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, सारी जानकारी आ जाती है। तभी सिस्टम से आवाज़ आती है, हमने ट्रेडिंग स्किल को रिलीज कर दिया है। अभी आपके पास 70 मेल गार्ड पॉइंट है। राजेश सोचता है, मैं और कुछ स्किल देख लेता हूँ। ऐसा सोचकर इधर उधर स्कूल देखने लगता है। तभी उसकी नज़र चाहती है हैकर के स्केल बुक पर। राजेश पूछता है सिस्टम से, हैकर का स्केल बुक कितने पॉइंट का है? होस्ट, हैकर का स्केल बुक 65 पॉइंट पर है। राजेश उसको भी खरीद लेता है। तभी सिस्टम से आवाज़ आती है, पोस्ट हैकर स्किन आपके सर में रिलीज कर दिया गया है। और राजेश को उसके सर में ठंडक महसूस होती है और उसे हैक करने की सारी जानकारी आ जाती है। कैसे हैक कर सकते हैं? उसके बाद राजेश मेल गार्ड स्टोर से वापस आ जाता है और फिर अपने फ़ोन को निकालकर फिक्स तो ओपन करके उसमें मोनेटाइजिंग के लिए अप्लाई कर देता है। कुछ 1-1.5 घंटा बाद उसे फेसबुक के ऑफिशियल टीम वालों से मैसेज आता है, आपका चैनल फेसबुक पर मोनेटाइज हो गया है। कुछ जानकारी भरने के बाद कंप्लीट हो जाता है। तभी उसके फ़ोन में मैसेज आता है, आपने 30,000 रुपये आपके अकाउंट में प्राप्त हुए। क्योंकि राजेश ने अपने यूट्यूब के कमाई में से 30,000 निकाल लेता है और सस्ते हैं, मुझे इससे एक लैपटॉप लेकर ट्रेडिंग करना चाहिए। ऐसा सोचकर घर से बाहर निकल जाता है और एक स्टोर पर जाकर वहां से 20,000 देकर काम चलाओ लैपटॉप ले आता है। दोस्तों, मुझे लैपटॉप के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसा ही लिख देता हूँ, आप सामान लेना। राजेश घर पर आने के बाद अपने लैपटॉप को ऑन करने के बाद हॉटस्पॉट कनेक्ट करके अपने फ़ोन से ट्रेंडिंग पे पर जाता है और बहुत सारे शेयर्स को एनालाइज करने लगता है। अरुण से 2 शेयर पर 5% बढ़ाने की संभावना होती है, इसलिए राजेश वहीं पर अपने 10,000 लगा देता है। पर अपने लैपटॉप को बंद करके सोचने लगता है, मुझे जल्दी एक नया गाना यूट्यूब पर अपलोड करना होगा। ऐसा सोचकर, हेलो दोस्तों, कहानी थोड़ी अच्छी नहीं जा रही है, इसी वजह से मैं थोड़ी रिसर्च करके आपको बताऊंगा। और ऐसे भी कितने मिनट के वीडियो बनेगी मुझे भी नहीं पता, और मेरा रिचार्ज भी जल्दी खत्म होने वाला है। यार, 1 रुपया कमाई नहीं कर रहा हूँ, बस फालतू में बैठा हुआ हूँ। इसी वजह से रिचार्ज करने में थोड़ी टाइम लगेगी, 1 महीने अभी लग सकता है रिचार्ज करने में, क्योंकि मैं घर में बेरोजगार बैठा हूँ। यूट्यूब से भी बहुत सारे चैनल बनाए, लेकिन कोई भी ज़्यादा आगे नहीं पड़ा। इसी वजह से 1 रुपया भी यूट्यूब से भी कमाई नहीं हुई। यह मेरी आखिरी चैनल है। अगर एक मोनेटाइज नहीं हुआ तो मुझे दूसरे तरफ कहीं काम करने जाना होगा, इसलिए हम मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और जैसे मैं रिचार्ज करता हूँ आपको वीडियो बनाकर डाल दूंगा और थोड़ी रिसर्च भी करके अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आपकी कहानी आ गई। यह कहानी बस मनोरंजन का साधन है, इसमें किसी का पराठा या किसी को ठेस पहुंचती है तो हम माफ़ी चाहते हैं, बस एक मनोरंजन का साधन है। अब एपिसोड की तरफ। सीक्रेट मेल गार्ड सिस्टम के चैप्टर 4 पर आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था, राजेश ने लैपटॉप खरीदने के बाद 2 शेयर पर 5,000 दोनों सर पर लगा दिए थे। अब आगे राजेश सोचता है, मुझे एक नया गाना ढूंढना होगा, लेकिन अब नहीं, अब पहले खाना बना लेता हूँ। ऐसे ही 5 दिन कब बीत जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। हम राजेश को देखते हैं जो अपने घर में बैठा लैपटॉप पर अपनी हैकिंग की स्किल चेक कर रहा था। 5 दिनों में दिल्ली दौड़ने के टास्क पूरा करने के बाद उसे 450 मेल गार्ड पॉइंट मिल गए थे और उसका हेल्दी खाना खाने का मिशन भी पूरा हो गया है। उसे अच्छे और हेल्दी खाना बनाना आ गया था। अब राजेश अपने लैपटॉप पर हैकिंग के स्केल को पहले एक गेम पर ट्राई करता है। उसको हक लगाकर उसमें ऑटो बोर्ड हक लगता है और गेम पर चेक करता है। राजेश बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसने बहुत ही आसानी से एक गेम को हैक कर लिया था और उसका मूड वजन बना दिया था। तभी राजेश के दिमाग में आइडिया आता है। राजेश सोचता है, अरे यार, मैं ऐसे भी बिजनेस करना चाहता हूँ, तो क्यों ना मैं पहले बिजनेस गेम कंपनी खोलकर बना। ऐसे भी मुझे सिस्टम ने कहा है कि मुझे सिगरेट ही रहना है, जैसे किसी को पता
ना चले कि मैं पीहूँ और सिगरेट मेल गॉड। ऐसा सोचकर राजेश सबसे पहले तो सोचता है मुझे एक अच्छा सा कंप्यूटर लेना चाहिए, ऐसे भी जिससे आपको मैंने लगाया था उसमें से अच्छा खासा मुनाफा निकल गया। अभी तो मेरे पास 2 लाख रुपए पड़े हैं, इससे एक अच्छा सा कंप्यूटर लेकर आता हूँ। ऐसा सोचकर अपने बनाए हुए खान को खाते हुए दरवाज़ा खोलकर दरवाज़ा बंद करके वहाँ से निकल जाता है। लैपटॉप की दुकान पर जाने के बाद वह पूछता है, हेलो मैम, मुझे कंप्यूटर की सेट कहाँ मिल सकती है? दोस्तों, आपको तो पता है कि मुझे लैपटॉप और कंप्यूटर के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए आप इसमें ही एडजस्ट कर लेना। वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से बात करने के बाद एक अच्छा सा कंप्यूटर लेता है और ऑटो में बैठकर अपने कंप्यूटर के सारे सामानों के साथ घर पहुंच जाता है। ऑटो से सारे सामान एक एक करके निकालकर घर के अंदर लेकर एक टेबल पर रख देता है और ऑटो वाले को पैसे देने के बाद राजेश घर के अंदर जाकर सबसे पहले अपने लैपटॉप को अच्छे से एक जगह पर सेटअप करता है और सेटअप पूरी होने के बाद सोचता है, अरे यार, मुझे कितनी देर हो गई पता ही नहीं चला, मुझे जल्द ही खाना बनाकर खा लेना चाहिए, दिन के 12:30 हो गए हैं। ऐसा सोचकर राजेश किचन की तरफ चला जाता है और किचन में जाने के बाद बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अपने लिए बहुत ही हेल्दी खाना बनाता है और डाइनिंग टेबल पर जाने के बाद अच्छे से खाना कंप्लीट करके अपने हाथ धोकर अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद उसे थोड़ी नींद भी आ रही थी, इसलिए राजेश बेड पर लेट जाता है और थोड़ी देर बाद उसे थकान के कारण उसे नींद आ जाती है। दूसरी तरफ हम इस लड़की को देखते हैं जो अपने फ़ोन में नया वीडियो देखकर बहुत ही खुश हो रही थी और वीडियो चलाकर कहती है, लो मेरा मेल काटा गया, क्या गाना गाता है, आज कौन सा गाना गया है, आज का गाना तो मेरे ही पसंद का है जिसे मैं सुनता था, और गाने को चला देता है, तुम हो मेरी धड़कन, तुम मुझे भूलना जना, हम तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम अपनी जान भी दे दे वह जाने जाना, हमें भूल न जाना। मतलबी दुनिया में किसी की ऐसी मोहब्बत तुमने देखी ना होगी, इस मतलबी दुनिया में ऐसी सच्ची मोहब्बत कहीं देखी ना होगी, तुम हमें भूल न देना। पूरी बात सुनने के बाद लड़की की पूरी तरह गायब हो जाती है और उसे वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर देता है। गाने को सारे ग्रुप के लोग सुनने के बाद उसे कमेंट करते हैं, अरे गाना तो पहले से भी बहुत अच्छा है, और लड़की रिप्लाई देती है, हाँ मेरा जो मेल कार्ड है, अब नहीं मेरा मेल कार्ड है, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी हुई। इधर हम गाने बनाने वाले का देखते हैं जो बेड में आराम से सोया हुआ है। तभी राजेश की नींद खुल जाती है, उसे सिस्टम की तरफ से आवाज आती है, हेलो मिस्टर राजेश, अपने 10,000 सब्सक्राइबर का मिशन कंप्लीट किया है, आपको 30 मेल कोट पेंट मिलते हैं और आपको मूलाधार चक्र खोलने की आदमी आर्थिक बुक मिला है। राजेश नींद में ही कहता है, याद में आती क्या है, सिस्टम मेलघाट सिस्टम के यूजर आपको बता दे, आप अगर ध्यान करके मूलाधार चक्र को जागृत करते हैं तो आपकी शरीर की ताकत बढ़ जाएगी और आपकी अंदर पूरे एनर्जी आ जाएगी। राजेश कहता है, ठीक है, रोड कर बैठ जाता है और बेड से उतरने के बाद किचन से जग में पानी लेकर अपने मुंह धोकर आकर अपने बेड में बैठ जाता है और अपने पत्नी के बारे में सोचने लगता है, अब मेरे बच्चे और मेरी पत्नी कैसी होंगे, मुझे उनकी बड़ी याद आ रही है, पर क्या कर सकते हैं, जब तक हम अच्छे से अपना घर और परिवार संभालने के लायक नहीं हो जाते उनको लाभ ही तो नहीं सकते। दूसरी तरफ हम एक बड़े से बंगले में एक रूम में राजेश की पत्नी को देखते हैं जो राजेश की याद करते हुए कहती हैं, आप अब कैसे होंगे, आपको तो अच्छे से खाना भी बनाना नहीं आता था, पर मेरे बच्चे का सवाल था, इसी वजह से मैं आपको छोड़कर मायके आगे मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आपके ही बच्चे हैं और मेरे भी, अब उनका भविष्य तो खराब नहीं कर सकता। और राजेश की पत्नी की आंखों से 2 बूंद आंसू गाल पर बह जाते हैं। इधर हम राजेश को भी देखते हैं जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर राजेश अपने आंसू को पूछते हुए अपने इरादे मजबूत करते हुए कहता है, मैं जल्दी तुम्हें अपने घर ले आऊंगा, यह मेरा
वादा है। ऐसा सोचकर राजेश अपने कंप्यूटर को चालू करके गेम बनाने वाला इंजन ओपन कर लेता है और सोचता है आजकल सबसे ज़्यादा बैटल रॉयल गेम चल रहे हैं, मुझे एक ऐसा गेम बनाना होगा जो सभी लोगों को पसंद आए। ऐसा सोचकर थोड़ी गेम बनाने के बारे में अच्छे से रिसर्च करता है और राजेश गेम बनाना चालू करता है। गेम बनाते बनाते उसे याद ही नहीं रहता है कि रात के 10 बजे बज गए हैं। तभी सिस्टम से आवाज़ आती है, हेलो मिस्टर राजेश, रात के 10 बजे बज चुके हैं, आपको सोना चाहिए कि आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। आप सीक्रेट मेल गोद है। दोस्तों, चैप्टर इतना ही है, अगले चैप्टर में मिलते हैं और नया एपिसोड के लिए जल्दी मत करना यार, बाकी स्टोरी भी करना है। हर दिन एक ही वीडियो डालता हूँ। बाय बाय। एक कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है, किसी की प्रथा, किसी भी चीज़ का इसमें जुड़ाव है तो सिर्फ लेखक की कल्पना है। आप इस दिल पर नहाने। हेलो दोस्तों, आज का नया चैप्टर, कल बिजली नहीं थी, इसी वजह से वीडियो नहीं आ पाया। रात को चार्ज किया, वीडियो आती रहेगी। सीक्रेट मेल कार्ड सिस्टम एपिसोड 5। राजेश के सिस्टम की आवाज़ आती है, हेलो मिस्टर राजेश, सुबह के 5 बज चुके हैं, आपको आज 7 किलोमीटर दौड़ना होगा और व्यायाम करें, आपको 45 पॉइंट मिलेंगे। राजेश सिस्टम की आवाज़ सुनकर जल्दी से बद से उड़ता है और अपना जूता पहनकर दौड़ने के लिए निकल जाता है। 7 किलोमीटर दौड़ने के बाद उसे थोड़ी थकान होती है। 5 मिनट एक जगह रुकने के बाद राजेश एक्सरसाइज करने लगता है। एक्सरसाइज खत्म करने के बाद उसे याद आता है कि कल उसे रिवॉर्ड मिला था, इसलिए सिस्टम से कहता है, सिस्टम मूलाधार चक्र जागृत करने वाली स्केल को रिलीज कर दो। राजेश के सर में थोड़ी झटका समस्या होती है और उसे कैसे चक्र खोलें सारी जानकारी उसके सर में आ जाती है। इस जगह पर जोकर मन कर बैठ जाता है और अपने हाथों को ध्यान के मुद्रा में करके ध्यान करने लगता है। हम देखते हैं राजेश के आसपास एक गोल्डन कलर की एनर्जी घूम रही थी और उनके आकार के साथ राजेश के अंदर घुस जा रहे थे। कम से कम 30 मिनट तक ध्यान करने के बाद राजेश उड़ता है। वैसे आप करो ताज़ा महसूस हो रहा था, उसे थोड़ी सी भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। फिर राजेश अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर के अंदर जाने के बाद नहाने के लिए बाथरूम की तरफ निकल जाता है, क्योंकि 7 किलोमीटर धोने के कारण और एक्सरसाइज करने के कारण उसके शरीर में पसीना जम गया था, इसलिए बहुत ही बदबू मार रही थी। राजेश जल्दी से बाथरूम में घुस जाता है और नहाकर बाहर निकलता है। बाहर निकालने के बाद अपने शॉर्टकट पहना है। अपने रूम में जाकर रूम से निकलने के बाद राजेश डायरेक्ट किचन में जाता है और अपने लिए बहुत ही टेस्टी खाना बनाता है और खाना को खत्म करने के बाद अपने रूम में आकर कंप्यूटर के सामने बैठ जाता है और सोचता है चलो गेम बनाते हैं। तभी उसे सिस्टम की आवाज़ आती है, आपने आज की डेली टास्क पूरा किया है, इसी वजह से आपको 45 पॉइंट मिलते हैं। राजेश सिस्टम के मैसेज सुनने के बाद फिर अपने ज्ञान कंप्यूटर पर लगता है और गेम डिज़ाइन करने लगता है। सुबह से शाम हो जाती है। राजेश बीच बीच में भूख लगने के कारण खाने के लिए किचन में चला जाता था और खाना खाकर फिर से कंप्यूटर पर लग जाता था। राजेश ने आज अधिगम पूरी कर ली थी। राजेश अपने बिस्तर पर सोने जाने ही वाला था कि तभी उसके मोबाइल से मैसेज आता है, हेलो मेलघाट, आपकी नई गाना कब आएगी। मैसेज को देखने के बाद राजेश रिप्लाई देता है, जल्दी एक नहीं जाना आएगी, मैं आपको बात नहीं सकता, वीडियो आने पर आप देख लेना। उधर से लड़की की मैसेज आता है, थैंक यू, कब तक आप थोड़ा इंतजार कीजिए। ऐसा लिखने के बाद राजेश अपने फ़ोन को बंद करके बिस्तर पर लेट जाता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है। हर दिन राजेश डेली टास्क करके गेम बनाने पर लग जाता था, सुबह शाम, और आज 1 महीना हो गया। उसके पास अभी मेलघाट पॉइंट 1500 है, लेकिन राजेश अब तक मेलघाट स्टोर से उसे दिन खरीदने के बाद और नहीं खरीद रहा। राजेश सुबह सुबह उठकर अपने टास्क पूरी करने के बाद जान करने बैठ जाता है। उसके चारों तरफ से एनर्जियों के आकार में उसके अंदर घुस रहे थे। तभी उसे उसके मन के अंदर एक तारा दिखाई देती है। राजेश उसे तोड़ने की कोशिश करता है।
अरे धर्म उसके शरीर को देखते हैं जिसके चारों तरफ एक गोल्डन सा रोशनी का ओम के आकार में नीचे बहुत ही रोशनी उसके अंदर जा रही थी और उसके चारों तरफ एक गोल्डन रोशनी में गोलाकार आकार में राजेश बैठा हुआ था। राजेश को देखते हैं जो उसे स्तर को तोड़ने की कोशिश करता है और फाइनली वह स्टॉट टूट जाता है। तभी सिस्टम से आवाज आती है, मिस्टर राजेश कंग्रेचुलेशन, आपने पहले लेवल की स्टार को तोड़ दिया है, आप अब स्टार लेवल पर हैं, कंग्रेचुलेशन, आपको सिस्टम की तरफ से रिवॉर्ड मिला। राजेश रिवॉर्ड को खोलकर देखा है तो उसे रिवॉर्ड फाइटिंग स्किल की मिली थी। राजेश कहता है सिस्टम इस स्किल को रिलीज कर दो। राजेश की ऐसा कहते ही राजेश के सर में एक झंझनाहट होती है और उसे फाइटिंग की बहुत ही सारी स्किल मिल जाती है। राजेश थोड़ी देर तक सिस्टम से मिली हुई लड़ाई की तकनीक को ट्रेनिंग करता है और ट्रेनिंग खत्म करने के बाद घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो वह बाथरूम में जाकर नहा था और नहाने के बाद अपने लिए खाना बनाता है। खाना बनाने के बाद खाना को डाइनिंग टेबल पर लगाकर अपने लिए एक प्लेट पर खाना निकलता है और खाना खत्म करने के बाद उसे सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है, अपने डेली टास्क पूरा किया, आपको 15 मिलगेट पॉइंट मिलते हैं, आपके पास टोटल 1530 मेल गार्ड पॉइंट है। राजेश उसे बात पर ध्यान नहीं देता है और दरवाजा खोलकर अपने लैपटॉप के पास बैठ जाता है और सोचता है चलो फाइनली मैं अपना गेम बनाना पूरा कर लिया। राजेश अपने मोबाइल निकालकर अपने बैंक बैलेंस चेक करता है तो चौंक जाता है क्योंकि अभी उसके पास 22 लाख रुपए थे वीडियो से और शेयर मार्केट से 22 लाख रुपए राजेश ने काम लिया था। अपने पैसे चेक करने के बाद लैपटॉप पर जाता है और इंडियन ऐप स्टोर को ओपन करता है और उसे पर 2500 रुपये लगाकर अपना डेवलपर अकाउंट खोलना है और उसे पर अपना गेम लॉन्च कर देता है। लॉन्च करने के बाद गेम को राजेश अपने कंप्यूटर को बंद करके आज की चैप्टर इतनी ही है। कितना मिनट का वीडियो बनेगा मुझे भी नहीं पता, इसलिए माफ़ करना कितने मिनट की वीडियो बनेगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और सॉरी दोस्तों, आपको बताया था कि 1 घंटे की वीडियो है कि लेकिन क्या करूं यार, लिखते समय अपने दिमाग में कहानी के अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं। अगर मैं कहानी अच्छा नहीं लिखूंगा तो आपको पसंद भी नहीं आएंगे और मेरा यूट्यूब चैनल में नहीं चलेगा, इसलिए थोड़ा वीडियो का इंतज़ार भी कर लेना, क्योंकि वीडियो का इंतज़ार करोगे तो आपके लिए एक अच्छी क्वालिटी की स्टोरी आएगी। वरना अभी सुन रहे हो ना, फरवरी में थोड़ा लिख रहा हूँ, इसी वजह से कहीं पर गलती हो जाती है और कहानी थोड़ा उतनी रोचक नहीं है पहले वाले जैसे। तब तक के लिए बाय बाय। एक कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है, इस कहानियों को लेखक ने सिर्फ कल्पना से बनाया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। और आजकल थोड़ी व्यूज काम हो रही है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो डालूंगा, क्योंकि चाहे एक भी और क्यों ना हो मैं वीडियो डालता रहूंगा इसके लिए, इसलिए चिंता मत करना वीडियो लेट हो सकती है लेकिन आती रहेगी। हेलो दोस्तों, आज की न्यू चैप्टर पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था राजेश अपने गेम बनाकर इंडियन ऐप स्टोर में गेम को अपलोड करते थे। अब आगे गेम को अपलोड करने के बाद राजेश बिस्तर पर बैठ जाता है, तभी उसके फ़ोन से आवाज़ आती है। राजेश अपने फ़ोन को उठाकर चेक करता है तो उसे पर मैसेज आया था लोन वालों की, क्या लोन कब भरने वाले हैं। राजेश सोचता है चलो मुझे सबसे पहले तो अपना लोन क्लियर कर लेना चाहिए। उधर से 30,000 लोन लिया था, यानी 35,000 देना होगा और दूसरी तरफ से 15,000 यानी 20,000 और एक में 10,000 का लोन उठाया था, उसका देना होगा 15,000। अच्छा, पूरे लोन मिलकर 70,000 हो गए। ऐसा सोचकर राजेश जल्दी से लोन वाले को मैसेज करता है, आपके पैसे मैं अभी भेज देता हूँ, और अपना जितना भी लोन लिया था जितने भी जगह से सारे लोगों को क्लियर कर लेता है और चैन की सांस लेते हुए बिस्तर पर बैठ जाता है। अभी वह बेटा ही था कि उसे बाहर से आवाज आती है उसके दोस्त विक्रम की, और भाई राजेश क्या कर रहा है यार,
25-30 दिनों से तुम मुझे दिखाई नहीं। राजेश बिस्तर से उठने के बाद दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोलते हुए विक्रम को गले लगाते हुए कहता है, अरे भाई क्या करूं यार, कम पर लगा था ये बात, आज तूने मुझे याद कैसे किया? भाई मैं घूमने जा रहा था, विक्रम कहता है, तो तू भी साथ चलेगा? इस पर राजेश कहता है, हाँ भाई चल, मैं भी बहुत दिन हो गए घूमने नहीं गया। फिर राजेश कहता विक्रम से, तू थोड़े दिन इंतजार कर, मैं तैयार होकर आता हूँ। विक्रम ठीक है कहता है और राजेश से पूछता है, भाई तू कुछ दिन से हैंडसम और तेरी बड़ी मस्कुलर हो रही, फिर से एक्सरसाइज करना चालू कर लिया क्या? इस पर राजेश अंदर से आवाज देते हुए कहता, हाँ भाई मैंने चालू कर लिया, फिर से व्यायाम करने के कारण मन शांत है और अच्छा सोच विचार कर पा रहा हूँ। इस पर विक्रम कहता है, हाँ भाई ऐसे ही व्यायाम करते रहा, तेरी बॉडी भी अच्छी बन रही है और तेरी स्वास्थ्य भी अच्छी रहेगी। मैं भी यार 4.5 महीने से व्यायाम करना छोड़ दिया हूँ, लगता है मुझे भी व्यायाम करना चालू करना होगा। इस पर अंदर से राजेश की आवाज आती है, हाँ भाई तू भी चालू कर ले, दोनों दोस्त साथ व्यायाम करने जाएंगे। इस पर विक्रम कहता है, हाँ भाई चल ठीक है। तभी राजेश तैयार होकर बाहर आता है। राजेश को देखकर विक्रम का मुंह खुला का खुला रह जाता है। नया ड्रेस में अच्छे से तैयार होकर राजेश को देखकर विक्रम कहता है, अरे भाई तू तो पहले से भी बहुत हैंडसम लग रहा है और तू कॉलेज टाइम में जितनी लड़कियां तुझ पर मरती थी अब तो उससे भी ज्यादा करने लगेंगे ईश्वर। राजेश कहता है, चल भाई और मजाक मत कर, अच्छा हुआ तेरी भाभी नहीं है वरना मेरी तो सहमत आ जाती। इस पर विक्रम हंसने लगते हैं और कहता है, बेटा तू बार बार बच गया, अच्छा हुआ भाभी नहीं है वरना आज मैं कहता भाई क्या हुआ। इस पर राजेश कहता है, चल भाई मजाक मत करें, चलते हैं। और दोनों दोस्त घर के दरवाजे को बंद करके वहां से निकल जाते हैं। टैक्सी में बैठने के बाद दोनों दोस्त एक के पेपर जाते हैं और दोनों दोस्त क्या पेपर चाय ऑर्डर करके पीते हुए खाने की चीज के साथ दोनों भाई बात करते हुए कहते हैं, भाई ऐसे तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? राजेश पूछता है, हाँ वही ठीक चल रहा है भाई, और ऐसे तुझे पता है क्या? राजेश विक्रम कहता है। इस पर राजेश पूछता है, क्या कल शाम को एक गेम रिलीज हुई जिसका नाम है सर्वाइवल वर्ल्ड और वह गेम बहुत ही फेमस हो गया है मेरे भाई। जैसे ही गेम रिलीज हुआ इंडियन ऐप स्टोर पर अभी तक तो 100 मिलियन डाउनलोड हो गए होंगे। इस पर राजेश कहता है, क्या बात कर रहा है? इस पर विक्रम हंसते हुए कहता है, चल भाई हमारे हाई स्कूल की टाइम की यादें को फिर से जीते हैं, चल जाकर हम यहाँ के कंप्यूटर से पुराने दिनों की तरह गेम खेलते हैं जब हम स्कूल से बंक मार के आकर यहाँ पर गेम खेलते थे। राजेश भी खुश हो जाता है और कहता है, चल भाई चल, और दोनों दोस्त जाकर उसे गेम को डाउनलोड कर लेते हैं। राजेश को तो खुद उसे गम को बनाया था, इसी वजह से सब कुछ पता था, इसलिए विक्रम और राजेश करीबन 2 बजे तक गेम खेलते हैं। उन दोनों को बहुत ही मजा आया। विक्रम कहता है, भाई पुराने दिन याद आ गई यार, वह दिन भी क्या दिन थे। इस पर राजेश कहता है, हाँ भाई वह दिन हमारे गोल्डन दिनों की तरह थे, उसे हम सोचते थे कि अभी हमें सिर्फ पढ़ाई करने के लिए घर वाले भेजते थे, हम जब बड़े हो जाएंगे तो अच्छे से मौज मस्ती करेंगे सोचे थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, बड़े होने के बाद शादी के चक्कर में फंस गए और आप ऑफिस से घर और घर से ऑफिस एक चक्कर लगा रहे हैं। इस पर विक्रम कहता है, हाँ भाई तो ठीक कह रहा है, लेकिन चल नहीं पर ही रहना है क्या, और दूसरी तरफ घूमने चलते हैं। ऐसा कहकर कैपिटा बिल पे करके दोनों रास्ते पर निकालकर एक टैक्सी रोकते हैं और टैक्सी में बैठकर टैक्सी वाले से कहते हैं, न्यू गार्डन लेकर चलो। दोनों दोस्त टैक्सी में बैठकर न्यू पैटर्न के पास पहुंच जाते हैं और दोनों दोस्त उतारने के बाद न्यू गार्डन के अंदर घूमने लगते हैं। न्यू गार्डन से नज़ारे देखने में बहुत ही प्यारी लग रहे थे। दोनों दोस्त शाम 4 बजे तक बहुत ही अच्छी टाइम बताते हैं और उसके बाद दोनों दोस्त घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद राजेश कहता है, चल भाई मैं घर चलता हूं। इस पर विक्रम
कहता है ठीक है भाई मैं भी चलता हूँ यार फ्री मिलेंगे। ऐसे कहकर विक्रम वहाँ से चला जाता है। उसके बाद राजेश अपने घर के अंदर आने के बाद अपने जूते उतारने के बाद सबसे पहले अपने रूम में जाता है और सोता है। बहुत दिन हो गए कोई स्केल नहीं खरीदा, जाकर देखा हूँ कोई मुश्किल है कि नहीं। राजेश जब सिस्टम से कहता है सिस्टम मुझे मेल गार्ड स्टोर पर लेकर जाओ। सिस्टम ठीक है का कर राजेश मेल गार्ड स्टोर पर पहुँच जाता है, लेकिन जब मेल गार्ड स्तर पर चेक करता है तो अभी भी कोई भी स्केल नहीं खुलता, सभी लोग ही थे। इसीलिए राजेश सिस्टम से कहता है मुझे मेल कोड स्टोर से एग्जिट करो। ऐसा सोचते ही राजेश अपने बेड पर आ जाता है और सोचता है लगता है मुझे मूलाधार चक्र जागृत करना होगा तभी स्कूल खुल सकता है। ऐसा सोचकर राजेश चौपाटी मारकर बैठ जाता है और अपने उंगलियों को ध्यान मुद्रा में करके ध्यान करने लगता है। ऐसे ही कितने टाइम बीत जाते हैं राजेश को पता ही नहीं चलता है। ध्यान से उठने के बाद राजेश सबसे पहले तो नहाने जाता है, क्योंकि दान करने के बाद उसके शरीर के अशुद्ध बाहर निकल जाते हैं उसके रूम चित्र से। इसी वजह से बाथरूम में जाता है और नहाने के बाद किचन से अपने लिए अच्छा सा हल्दी खाना बनाकर खा लेता है। और आज बहुत जगह घूमने के कारण उसे बहुत नींद भी आ रही थी, इसलिए जाकर बेड पर सो जाता है। चैप्टर इतना ही है। गैस कितने मिनट का वीडियो बनेगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन आगे चैप्टर जब मेरा मन अच्छा होगा और कहानी आगे लिखने के लिए कुछ अच्छा सा स्टोरी यानी विलन और बहुत सारी चीज़ हैं उसके बारे में थोड़ी अच्छी सी स्टोरी मेरे मन में बन जाए, उसके बाद स्टोरी जो सिर्फ राजेश के आसपास ही घूम रहा है दुनिया के तरफ घूम जाएगा। इसलिए आप इंतजार करें जब तक मुझे एक अच्छी सी फिल्म वाली स्टोरी ना मिल जाए जिसको मैं यहाँ पर जोड़ दूँ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं। एपिसोड 7। पिछले एपिसोड में हमने देखा था राजेश अपने दोस्त के साथ अच्छा टाइम बताता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में राजेश सुबह सुबह उठना है और अपना डेली स्टार पूरा करने के बाद एक पेड़ के नीचे ध्यान करने बैठ जाता है। कुछ समय ध्यान करने के बाद उसकी दूसरी मेरिडियन ओपन होने का संकेत मिलता है। इसी वजह से राजेश ध्यान लगाकर मेरिडियन को ओपन करने लगता है। धीरे धीरे चारों तरफ से गोल्डन कलर के एनर्जी राजेश के अंदर जाने लगती है। ऐसे ही थोड़ी देर एनर्जी जाने के बाद बम के साथ एक आवाज होती है और सारे एनर्जी राजेश कुमार से बिखर जाता है और राजेश की बॉडी के चारों तरफ बहुत ही काले कलर का पदार्थ निकल गया था। राजेश उसे बदबू को सुनकर उसकी नाक के बल चल जाते हैं। फिर राजेश वहां से उठता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। तभी उसे सिस्टम से मैसेज मिलता है आपकी मेल गाड़ी स्टोर में नया स्केल जुड़ चुका है। राजेश सिस्टम की बात पर ध्यान नहीं देता है और जल्दी से अपने घर के अंदर जाने के बाद दौड़ते हुए बाथरूम में घुस जाता है और सबर चालू करके अपने बॉडी को साबुन से बहुत तेजी से मसल रगड़ रगड़ के धोता है। फिर भी उसके बॉडी से बदबू मार रहा था, लेकिन राघव साबुन को फिर से लगाकर अच्छे से देता है। अब उसके शरीर से बदबू नहीं आ रहा था। अब राघव के शरीर को देखने में लग रहा था कि पहले से ज्यादा गोरा हो गया है और उसके चेहरा बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। राजेश बाथरूम से निकलने के बाद ट्रेवल्स अपने शरीर को पूछता है और फिर अपने न्यू शर्ट पेट निकलने के बाद पहन लेता है और जाकर फ्रिज में देखा है उसमें एप्पल, बनाना और कई सारे फ्रूट पड़े हुए थे। अपने हेल्थ को देखते हुए राजेश कुछ फ्रूट निकालकर डाइनिंग टेबल पर लाता है और फ्रूट को खाने के बाद सिस्टम से कहता है सिस्टम मेल गार्ड स्टोर पर लेकर जाओ। राजेश के आगे थोड़ी धुंधली होती है और वह मेल गार्ड स्तर पर पहुंच जाता है। राजेश जाकर नया स्कूल को चेक करता है जो अनलॉक हो गया था दूसरी क्षेत्र में। इसे बस एक बार खरीद सकते हैं। राजेश उसकी स्किल की डिटेल देखा है तो उसे पर लिखा हुआ था आप इस स्किल से लोगों की जानकारी और कौन सी चीजों में माहिर है वह जान सकते हैं। राजेश उसको बाय करने के लिए पॉइंट दिखता है। पॉइंट देखने के बाद थोड़ी देर स्टैचू की तरह खड़ा हो जाता है और उसके मुंह से धीरे धीरे निकल रहा
था 1600 पॉइंट इस स्केल का। फिर अपने होश में आता है और राजेश कहता है सिस्टम मेरे पास आप कितने पॉइंट है? आपके पास 1715 पॉइंट है। राजेश कहता है फिर इसकी स्किल को मैं बाय करना चाहता हूँ और बाय पर क्लिक करता है। सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है आपने इनसाइड स्किल को खरीद लिया है। इनसाइड स्किल को आपकी आंखों के साथ जोड़ा जा रहा है। स्किल का जोड़ना समाप्त हुआ। फिर राजेश कहता है मुझे मेल गॉड स्टोर से बाहर निकालो। फिर राजेश आपस अपना डाइनिंग टेबल पर आ जाता है और फिर अपने आंखों एप्पल की तरफ करके कहता है मन ही मन इनसाइड एक्टिवेट करो। उसके सामने एक 3D स्क्रीन खुल जाता है और उसे पर लिखा था पेट से अलग हुए एप्पल को 5 दिन हो गए हैं। एप्पल खाने के लिए अच्छा है, इससे आपको प्रोटीन मिलता है और खाने के बाद आपके मन को शांति और तरोताजा महसूस होता है। पढ़ने के बाद राजेश इनसाइड स्किल को बंद कर देता है और फिर सोचता है अरे मैं तो भूल गया, आज तुम मुझे मार्केट की तरफ जाना था। फिर राजेश डाइनिंग टेबल से उठने के बाद जल्दी से अपने हाथ पर और मुंह धोकर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होता है और घर से बाहर निकालने के बाद जो नए जूता खरीदा था राजेश उसे नया जूता को पहना है और घर का दरवाजा बंद करके ताला लगाने के बाद वहां से निकल जाता है। कुछ देर आगे चलने के बाद रास्ते के पास पहुंच जाता है। रास्ते के पास पहुंचने के बाद राजेश इधर उधर कोई टैक्सी देखने लगता है लेकिन उसे कोई भी टैक्सी नहीं मिलता है। इसी वजह से वह सोच रहा था चलो कोई आ जाए मैं लिफ्ट मांग लूंगा। तभी उसे एक आदमी अपने बाइक पर मार्केट की तरफ जाते हुए नजर आ जाता है। राजेश हाथ दिखाकर उसे आदमी को रोक देता है। वह आदमी पूछता है क्या हुआ भाई ईश्वर? राजेश कहता है क्या मुझे मारपीट तक लिफ्ट दे सकते हो? इस पर वह आदमी कहता है ठीक है पीछे बैठ जाओ। राजेश की आंखें गला करता है और उसकी इनसाइड स्किल ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। उसे पर लिखा था नामकरण सिंह, उम्र 28 साल, काम दिव्या, इंटरेस्टिंग में सेल्स मैनेजर, स्किल सेल्समैन, खाना बनाने की प्रतिभा, ऐसे ही 2-3 और स्किल सबको लेवल के ही थे सारे। स्किल को देखने के बाद राजेश अपने स्टेटस बिंदु को बंद कर देता और उसे आदमी से बात करने लगता है ऐसे भाई आप कहाँ जा रहे थे? इस पर कर्ट कहते हैं मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। वह दिव्या इंडस्ट्री में सेल्स मैनेजर का काम करता हूँ ना, आज थोड़ा लेट हो गया इसलिए थोड़ा जल्दी में हूँ। और कारण पूछता है ऐसे आपका नाम क्या है? इस पर राजेश कहता है मेरा नाम राजेश है। इस पर कारण ठीक है बोलकर और पूछता है ऐसे आप किस काम से मार्केट की तरफ जा रहे हो? इस पर राजेश कहता है ऐसे ही काम था, कुछ चीज खरीदनी थी। इस पर कारण कहता है और ऐसे मेरा नाम कारण है। फिर ऐसे ही दोनों बातें करते करते मार्केट के पास पहुंच जाते हैं। राजेश बाइक से उतरने के बाद मार्केट के पास कर्ट को बाय करते हुए कहता है बाय और आपका धन्यवाद। और आदमी भी कहता है कोई बात नहीं ये तो मेरा फर्ज था और अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं वहां से निकल जाता है। फिर राजेश मार्केट के अंदर घुस जाता है और मार्केट से दूसरी तरफ निकालने के बाद एक गली से होकर दूसरी तरफ निकल जाता है। बस चैप्टर इतना है यार, बहुत दिनों से नहीं अपलोड किया था इसी वजह से अपलोड करते रहा हूँ। ऐसे मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है इसी वजह से कहानी नहीं आ रही है। कहानी आ भी जाती लेकिन तबीयत के कारण मेरे मन में कहानी अच्छे से लिखने नहीं हो रहा। क्या बताऊं, पहले आप देखे होंगे 2-3 चैप्टर, थोड़ा गड़बड़ी है वह भी पहले थोड़ा थोड़ा बुखार था फिर भी मैंने लिख दिया। बुखार होने के बाद थोड़ी मन में प्रेशर पड़ जाता है और सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम हो जाते हैं और मन में अच्छा विचार आता है ही नहीं है, सब नेगेटिव बातें ही सोचने लगता हूँ। इसी वजह से कहानी थोड़ी गड़बड़ी हो गई और मैं थोड़ा सही हो जाऊँ उसके बाद आपको मैं अच्छे से गाने लिखकर अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।